दिवाली क्या हिंदू ही सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली मनाने के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है या ऐसे ही मनाया जाता है? दिवाली में लक्ष्मी गणेश की क्यों पूजा की जाती है? दिवाली का कोई हिस्टोरिक फैक्ट है या ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं? बोलेगा ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अब एक हिस्टोरिक फैक्ट तो हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया और माँ सीता को अपने साथ लेकर इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। और इस तरह दिवाली को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स है जो दिवाली को स्पेशल बनाते हैं। इस वीडियो में 6 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो दिवाली से सीधे रिलेटेड है। एक दंत कथा के अनुसार लक्ष्मी जी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। अब इस अभिमान को देखते हुए विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि एक स्त्री तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उन्होंने मातृत्व का अनुभव ना किया हो। विष्णु जी की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी उदास हो जाती है और वो पार्वती जी के पास चली जाती है और उन्हें कहती है कि आपके पास तो 2 पुत्र हैं, तो आप एक मुझे दे दीजिए जिससे मैं उसका पालन पोषण करूं और मेरे अंदर भी मातृत्व का भाव जागृत हो। अब लक्ष्मी जी की परेशानी को देखते हुए माँ पार्वती ने गणेश जी को उन्हें दे दिया और तभी से गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र कहलाते हैं। और इसी कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। हिंदू हिस्ट्री के अनुसार 57 बीसी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विदेशी शक राजाओं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। उनकी इस महान विजय की याद में उन्होंने एक नया संवत यानी कि कैलेंडर शुरू किया और तभी से इस कैलेंडर को विक्रम संवत के नाम से जाना गया। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्रम संवत की शुरुआत भी दिवाली के अगले दिन से ही होती है। अब दिवाली के पिछले दिन यानी कि चतुर्दशी की भी एक अलग स्टोरी है जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। दरअसल नरकासुर को वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी माता भूमि देवी के द्वारा ही हो सकती है। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, जिन्हें माता भूमि देवी का ही अंश माना जाता है, उनके साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और नरकासुर के द्वारा बंदी बनाई गई 16,108 कन्याओं को मुक्त करवाया। लेकिन बाद में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि अब वो ही उनको स्वीकार कर ले, क्योंकि समाज तो अब उन्हें नहीं अपनाएगा। और श्री कृष्ण ने उनकी विनती को स्वीकारते हुए उन्हें अपनाया और उनके साथ विवाह कर उन्हें पत्नी का स्थान दिया और समाज में सम्मान भी दिलाया। अब ये तो बात हो गई हिंदू स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री की, लेकिन दूसरे धर्मों में भी दिवाली का महत्व माना गया है। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनको इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तभी से इसे महावीर निर्वाण दिन के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ निर्वाण का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना, और यही कारण है कि इस दिन को जैन धर्म में एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और अब बात करें सिख धर्म की, तो दिवाली के दिन को सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी और उनके साथ 52 राजाओं को स्वतंत्र किया गया था और उनके आगमन की खुशी में आज भी सिख धर्म में दिए जलाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। अब ये सब रिलीजियस रीजंस के अलावा एक साइंटिफिक रीजन भी है दिवाली मनाने का। अब आप देखो तो दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अब इस टाइम पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जिसमें मच्छर और दूसरे इंसेक्ट्स आसानी से फैलते हैं और उन्हीं के साथ बीमारियां भी फैलती है। तो इसका तोड़ निकालने के लिए हमारे पूर्वजों ने 5 तरह के ऑयल्स को मिक्स करके दिए जलाने की प्रथा चलाई, जिसमें नीम और घी के साथ साथ कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल और कैस्टर ऑयल को यूज़ करके दिए जलाए जाते हैं और ये इंसेक्ट से फैलने वाली बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये कितना सिंपल सॉल्यूशन है। एक और सिंपल काम है जो है आपके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।